तो गाइस I'm एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इरेगुलर प्रोसीडिंग्स। मतलब मान लीजिए कोई प्रोसीडिंग्स में इरेगुलरिटीज आ गई, ठीक है। तो मतलब मैजिस्ट्रेट ने अगर मान लीजिए कोई गलत अरेस्ट कर दिया या कुछ कर दिया या गलत चार्जेस फ्रेम कर दिए, ठीक है। अब चार्जेस भी फ्रेम कैसे हो गए, जो जस्टिस से हटकर हो गए, मतलब इन चीज़ों से रिलेटेड करता है। अभी आपको समझ आ जाएगा। अ मैजिस्ट्रेट नॉट एम्पावर्ड बाय लॉ erroneously in good faith sell property under the section 458। 458 में क्या था कि आपका कोई 6 महीने के अंदर कोई प्रॉपर्टी क्लेम करने नहीं आता, ठीक है, तो प्रॉपर्टी बेच सकते हैं। अगर मान लो गुड फेथ में मैजिस्ट्रेट ने वो बचा दी, तो क्या वो क्योरेबल है? क्योरेबल मतलब यानी कि ठीक करा जा सकता है। इनक्योरेबल मतलब जो चीजें आपकी ठीक नहीं करी जा सकती, ऐसी गलती जो माफी लायक नहीं है। इनक्योरेबल मतलब ऐसी गलती जो माफ नहीं करी जाती। टोटली इलीगल मतलब यानी कि कानून नहीं परमिशन नहीं दे रहा कि आपने इलीगलिटी कर दी, क्या है, तो ये ऐसी चीज का आपका क्योरेबल है, ठीक है। देखो क्योरेबल क्या है, हम इसमें डायल करेंगे, क्योरेबल लिखेंगे और इनक्योरेबल लिखेंगे, ठीक है, और आपका इलीगल भी लिख लेंगे। चलो क्योरेबल क्या है, आपकी फर्स्ट थिंग क्या है क्योरेबल, अगर मान लो मैजिस्ट्रेट ने, ठीक है, 458 में प्रॉपर्टी बेच दी, ठीक है, 6 मंथ्स में वाली बात कर रहा है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑफ द मैजिस्ट्रेट नॉट बीइंग ऑथराइज्ड बाय लॉ, ऐसा करते हैं ना, एक इसका चार्ट अलग से ही बनाते हैं। क्योरेबल थिंग्स क्या है, इनक्योरेबल और आपका इलीगल, ठीक है। अब इसमें लिखते हैं हम, आपका थोड़ा टाइम ही लगेगा पर ढंग से तो समझ आएगा। क्योरेबल में क्या है, मैजिस्ट्रेट ने अगर 458 में यानी कि 6 मंथ्स के अंदर, ठीक है, प्रॉपर्टी बेच दी, सूट के केस प्रॉपर्टी, मतलब जो भी था सामान, ठीक है, तो वो क्योरेबल है। अब बात करता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट बाय मैजिस्ट्रेट नॉट बीइंग ऑथराइज्ड बाय लॉ इन दिस वे डू नॉट वाइटेट क्रिमिनल प्रोसीडिंग एज पर द कोर्ट कौन सी चीज को वाइटेट नॉट बीइंग ऑथराइज्ड बाय लॉ, उसे पावर नहीं है वो वाइटेट कर सके, तो ये चीज है आपका, इसका आंसर है आपका डी। डी क्या कह रहा है आपका, रिकॉलिंग ऑफ विटनेस ऑन ट्राई इट हिमसेल्फ सेक्शन 410, 410 में से पहली कॉल, रिकॉलिंग ऑफ अ केस, रिकॉलिंग अ केस एंड ट्राइंग इट हिमसेल्फ अंडर सेक्शन 410, 410 में से करा, तो ये आपकी वाइट एट है, तो ये सी है, सी इसका आंसर है। अब देखिए वाइट एट का मतलब क्या होता है, वाइट एट का मतलब होता है आपका कि टू मेक समथिंग लेस इफेक्टिव टू स्पॉइल समथिंग, दूषित करना यानी कि विकृत करना, निरस्त करना, रद्द कर देना, ठीक है। तो वाइटेट मानी जाएगी, जज की प्रोसीडिंग वो वाइटेट मानी जाएगी अगर उसने केस को विड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो ये सी है इसका आंसर, सॉरी डी है। इरेगुलरिटीज विच डू नॉट वाइटेट द ट्रायल, मतलब जो कौन सा सेक्शन है जो वाइटेट नहीं करता, यानी कि केस को वर्जित नहीं करता, ठीक है। मान लो आपका देखो वाइटेट का मतलब क्या है यहाँ पर, देखो वाइटेट का मतलब है रद्द कर देना, ठीक है। अब यहाँ पर मैजिस्ट्रेट की कुछ बातें हो गई जो रद्द कर दे लायक होगी, और जो होंगी नहीं रद्द करी जाएगी। मान लो उसने आपका वाइटेट कर दिया, मतलब मान लो मैजिस्ट्रेट ने आपका कोई चीज आपकी वही क्योरेबल वाली थिंग ही आ गया यहाँ पर, ठीक है। अगर मान लो किसी को 410 में प्रोसीड कर दिया, ठीक है, 410 में किसी को प्रोसीड कर दिया, विड्रॉ कर दिया केस को, 410 में क्या करा है, विड्रॉल बाय द केस बाय जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, मतलब विड्रॉ कर लिया जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ने खुद ने केस को, ठीक है, तो उससे रिलेटेड कर रहा है, तो ये वाइटेट है, क्योरेबल है। पर अगर मान लो आपका 83 में कोई प्रॉपर्टी अटैच कर दी, या टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 19(1) सी में कर लिया, ठीक है, या ट्रायल एंड ऑफेंड समरीली, ऑफेंडर को समरीली ट्रायल कर दिया, तो इनकी कोई माफी नहीं है, ये केस आपका वाइटेड नहीं होंगे, ठीक है, वाइटेड हो जाएंगे, सॉरी वाइटेड हो जाएंगे। देखो सिंपल सी बात है, आपका वाइटेड का मतलब क्या है कि अगर ये मैजिस्ट्रेट है, इसने मान लो आपका 83 में कोई चीज़ बेच दी अटैच करके, ठीक है, या आपका 109 में कॉग्निजेंस ले लिया, ठीक है, तो और या आपका केस को समरी ट्रायल कर लिया, तो आपके हिसाब से ये रद्द, अगर ऐसा कुछ कर दिया और गलत कर दिया, तो क्या ये आपका रद्द हो जाएंगी या नहीं हो जाएंगी, तो आंसर है कि ये रद्द हो जाएंगी, इसके बेस पे केस रद्द हो जाएगा, ठीक है, और उस नई तरीके से शुरू करा जाएगा। बट मान लो 410 में विड्रॉ कर लिया, ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो डू नॉट वाइटेट होगा। इरेगुलरिटी विच डू नॉट वाइटेट द ट्रायल, अब कौन सी चीजें जो होती है आपका डू नॉट वाइटेट द ट्रायल की बात कर रहा है, तो ये बात कर रहा है आपका
460 460 बात है irregularity which don't violate proceeding, ठीक है। तो 460 आपका which do not violate the proceedings बात कर रहा है, और 461 बात करता है irregularities which virtue proceedings, irregularities की बात कर रहा है। 462 बात कर रहा है आपका प्रोसीडिंग इन अ रॉन्ग प्लेस में प्रोसीडिंग कर ली। 466 बात करता है आपका डिफेक्ट और एरर मेक अटैचमेंट अनलॉफुल, ठीक है। तो पर इसका आंसर आपका क्या है, 1535 का ए। Which of the following act done by the magistrate which of the following act done by the metropolitan magistrate while not being implying by law is not irregularities। अब मान लो इनमें से कौन सी चीज आपकी irregularities में नहीं आती, तो ये कह रहा है पार्डन ऑफ द ऑफेंडर, मतलब मान लो नॉट बीइंग empowered by law is not irregularities violated proceeding, तो ये आपका पार्डन बाय ऑफेंडर्स की बात करता है, ठीक है। फॉलोइंग irregularities done by the magistrate do not violate proceedings, डू नॉट वाइटेड कह रहा है, यानी कि रद्द नहीं करी जाएंगी, किस बेस पे, कौन से, अगर ऐसा कर दिया मैजिस्ट्रेट ने तो बोथ ए एंड बी। अगर मैजिस्ट्रेट ने सर्च वारंट इशू करा तो ये, अगर मान लो 94 में मैजिस्ट्रेट ने वारंट इशू कर दिया तो ये क्योरेबल है, ठीक है, यानी कि वाइटेड नहीं होगी प्रोसीडिंग, यानी खत्म नहीं होंगी प्रोसीडिंग। वाइटेड हो गई तो यानी कि प्रोसीडिंग रद्द कर देना, दुष्टि कर देना, ठीक है। और 155 में ऑर्डर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर पास करे तो पुलिस टू इन्वेस्टिगेट, ठीक है, तो ये भी आपका वाइटेड नहीं होंगी, तो इसका आंसर है डी। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डील्स विद द इरेगुलरिटीज वाइटेड प्रोसीडिंग, इरेगुलरिटीज वाइटेड प्रोसीडिंग से कौन सा सेक्शन, ये देखो डू नॉट वाली बात आए तो 460 डू नॉट वाइटेड, डू नॉट इरेगुलरिटीज की बात है तो आपका 460, और 461 बात कर रहा है इरेगुलरिटीज विच वाइटेड द प्रोसीडिंग, ठीक है, तो 461 बात कर रहा है आपका उसकी बी। and irregularities and irregularities by magistrate in which of the following cases will not violate proceeding, आपका कौन सी इसमें से है जो वाइटेड प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी, वाइटेड नहीं होगी मतलब यानी कि आपका केस रद्द नहीं, वाइटेड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, तो वो बात करता है आपका सी, ट्रेंडिंग पार्डन ऑफ द कंप्लाइंस, यानी कि पार्डन को कंप्लाइंस कर दिया, ठीक है, 306 में आंसर इसका सी है। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेगुलरिटीज मैजिस्ट्रेट, इसका आंसर ही सीधा डिस्कस करते हैं आपका सी, टू रिकॉल केस एंड ट्राई हिमसेल्फ अंडर 4 सेक्शन, तो ये वाइटेड नहीं होगी इस बेस पे प्रोसीडिंग्स, ठीक है। when will the proceeding will violate if the magistrate is not empowered to do so, to issue a search warrant under section, वो आपका इसका भी आंसर आसान है, इसका है डी, मेरे हिसाब से सी है इसका आंसर, ट्राई टू ऑफेंड वाइटेड हो जाएंगी, ठीक है, इज नॉट एम्पावर्ड टू डू सो, ठीक है, तो इसका आंसर सी है, ट्राई टू ऑफेंड समरीली। इन विच ऑफ द इन विच केस, in case where the inquiry trial or other proceeding have been conducted in a wrong place, अगर wrong place पे हो गई तो आपका क्या होगा, वाइटेड होंगी या नहीं होंगी, तो बी इसका आंसर है। द इंक्वायरी ट्रायल प्रोसीडिंग कैन नॉट बी सेट असाइड ऑन द वॉइड अनलेस इट कैन ओकेजन द फेलियर, तो इसका आंसर बी है, अगर फेलियर जस्टिस और फेलियर नहीं है तो कुछ नहीं असर पड़ेगा। अंडर प्रोसीडिंग ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीडिंग वाइटेड इफ कॉज फेलियर ऑफ, वाइटेड तब होगी जब आपका फेलियर ऑफ कॉज ऑफ जस्टिस होगा, तो इसका आंसर बी है, ठीक है। अगर रॉन्ग प्लेस और रॉन्ग ट्रायल हुआ है और उसकी वजह से वाइटेड हो रही है प्रोसीडिंग, फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है तो वाइटेड हो जाएंगी प्रोसीडिंग, ठीक है। वो मान लो केस चल रहा था शादरा में, चल गया वो आपका फरीदाबाद में, ठीक है, तो यहाँ पर क्या अलग है, पर अगर मान लो इस बेस पे केस को रद्द नहीं करा जाएगा, सेट असाइड नहीं करा जाएगा, बट अगर फेलियर ऑफ जस्टिस हो रहा है तो करेगी, ठीक है। इंक्वायरी ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग कंडक्टेड इन रॉन्ग प्लेस, अगर मान लो हो गया तो क्या होगा, कैन नॉट बी सेट असाइड, कैन नॉट बी सेट असाइड अगर आपका प्रोसीडिंग पे असेंड। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें।